प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। दर्शकों, शरीरस्थ देवता अर्थात आपके हमारे शरीर में किन किन स्थानों में देवता हैं वह जानिए। इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए और जानिए, क्योंकि यह जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। अगर आप यह पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो निश्चित है कि आप अपने शरीर के सभी बीमारियों को दूर करने में सफल हो जाएंगे। देखिए, सुनिए ध्यानपूर्वक। शरीरस्थ देवता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान ने जब अखिल विश्व की रचना की तब उन्होंने तत्सृष्ट्वा तदनु प्राविशत इस श्रुति के अनुसार विश्व की रचना कर उसमें प्रवेश किया। श्री भगवान के प्रवेश करने पर तत् शक्तियों के अधिष्ठाता सब देवता भी उनके साथ में आए। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे के अनुसार जैसा यह विश्व बना वैसे ही मनुष्य का शरीर भी बना। समस्त विश्व में जितने देवता हैं उतने ही देवता शरीर में भी अवस्थित हैं। इस जगत में भगवान जैसे सर्वदेवाधिपति के रूप में विराजमान हैं, उसी प्रकार इसी शरीर रूपी देवालय में जीवात्मा सनातन देव के रूप में अवस्थित है। अतएव यह कहा गया है, देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह ब्रह्मा को जान सकेगा, यह इसकी विशेष बात है। वैसे तो भगवान ने अपनी अचित शक्ति से माया से वृक्ष, सरी, सर्प, रेंगने वाले जंतु, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसे बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं और उतने ही देवता भी हैं। उनमें और सब तो अप्रगट रूप से हैं, किंतु 14 देवता 10 इंद्रियों के तथा 4 अंतकरण के अधिष्ठाता प्रगट रूप में हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम, चक्षुरेंद्रिय के देवता। चक्षुओं में भगवान सूर्य का निवास है और ये ही सूर्य चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए चक्षुओं के द्वारा ही रूप दर्शन संभव हो पाता है। रूप दर्शन का अधिकार चक्षुरेंद्रियों को ही है, अन्य को नहीं। नेत्र संबंधी विकृतियों के लिए चक्षुषोपनिषद, सूर्योपनिषद आदि सूर्य देवता परक उपासनाओं से विशेष लाभ होता है। द्वितीय, घ्राणेन्द्रिय के देवता। नासिका के अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं। नासिका के द्वारा गंध का ज्ञान होता है। गंध तत्व के अधिकारी देवता अश्विनी कुमार हैं। इनका नासिका में अधिष्ठान है। तृतीय, श्रोत्र इंद्रिय के देवता। श्रोत्र
कान के द्वारा शब्द का श्रवण होता है। इसके अधिष्ठाता दिग देवता है। दिग यानी चारों दिशा, इससे शब्द का ज्ञान होता है। चतुर्थ, जिह्वा के देवता, जिह्वा में वरुण देवता का निवास है। इससे रस का ज्ञान होता है, इसलिए जिह्वा को रसना भी कहा जाता है। पंचम, त्वक के देवता, त्वचा के द्वारा जीव स्पर्श का अनुभव करता है। इस त्वागेंद्रिय के अधिष्ठाता वायु देवता है। त्वचा में वायु देवता का निवास है। खष्टम, हाथों के देवता, ग्रहणम, त्याग, बल, पराक्रम आदि से संबंध सभी कर्म हाथों के द्वारा संपन्न होते हैं। इनमें इंद्र देवता का निवास होता है और ये ही हस्त इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता हैं। सप्तम, चरणों के देवता, चरणों के देवता श्री विष्णु हैं। इनमें विष्णु का निवास है। इनके द्वारा धर्म की सिद्धि के लिए तीर्थ यात्रादि सेवा धर्म होते हैं। अष्टम, वाणी के देवता, जिह्वा में दो इंद्रियां हैं, एक रसना तथा दूसरी वाणी। रसना के द्वारा आस्वादन होता है और वाणी के द्वारा सब शब्दों का उच्चारण होता है। वाणी में देवी सरस्वती का निवास है। ये देवी वाणी की अधिष्ठाता देवता हैं। नवमम, मेढ़ुम उपस्थ के देवता, यह गृह इंद्रिय गुप्त इंद्रिय है। यह आनंद का अधिष्ठान है और इसमें प्रजापति देवता का निवास है। इससे प्रजा संतति की सृष्टि होती है। दशम, पायु गुदा के देवता, इस इंद्रिय से शरीर के मल का निःसरण होता है, जिससे शरीर शुद्धि होता है। इसमें मित्र देवता का वास है। उपर्युक्त 10 वाहेंद्रियां हैं, वाहेंद्रियां हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। अंतकरण भीतरी इंद्रियां हैं। ये 4 हैं, बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। इनका विवरण इस प्रकार है। एकादश, बुद्धि इंद्रिय की देवता, बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा है। इसी के द्वारा सांसारिक विषयों का तथा संपूर्ण विवेक ज्ञान होता है। यह बुद्धि जितनी निर्मल होती जाती है, उतना ही उनमें सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाता है। गायत्री आदि मंत्रों में सद्बुद्धि की ही कामना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह ब्रह्म गायत्री कहलाती है। इसीलिए गायत्री के विशेष रूप से उपासना की जाती है। यही बुद्धि धीरे धीरे निर्मल होकर ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। फिर जब यह अति सूक्ष्म हो जाती हैं तो इसी से ब्रह्मा साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञायते सूक्ष्मया बुद्धिया, द्वादश यानी 12वां, अहंकार के देवता, अहंकार अहम तत्व के द्वारा अहम यानी मैं का बोध होता है। यह सत्व रज तम 3 प्रकार का होता है। राजस तथा तामस अहं के द्वारा सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है और सत्व प्रधान अहंकार तत्व से सोहम की भावना होती है। इसी अहम के अभिमानी देवता रुद्र हैं। त्रयोदश, मन के देवता, मन का धर्म संकल्प विकल्प है। सांसारिक और पारमार्थिक सभी अवस्थाओं में मन का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत भिक्षु गीत में इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है। भिक्षु कहते हैं, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को
ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। यह मन ही परम कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही मननीय शक्ति बनने पर ईश्वर की प्राप्ति करा देता है और इसी मन के निग्रह करने के लिए ही व्रत, दान, नियम, यम, दम, धर्म, कथा तथा सत्कर्म अनुष्ठित होते हैं। मन का एकाग्र हो जाना ही बड़ा योग है, समाधि है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनि ग्रहण लक्षणान्तां परो हि योगो मनसः समाधि। अर्थात दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचार्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। इस प्रकार मन बड़ा प्रबल है। उसकी निग्रह कर लेने से सांसारिक सुखों की उपलब्धि होती है और परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा हैं। चतुर्दश चित्त तत्व के देवता। यह चित्त ही चैतन्य है। शरीर में जहाँ जो कुछ स्पंदन होता है, चलन होता है, यह सब उसी चित्त के द्वारा होता है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं। उससे सत, निराकार, निर्गुण ब्रह्म की जो इच्छा शक्ति एको अहम बहुश्यामा, वह इच्छा शक्ति चिदिलाश है। सतत के बाद चित्त तत्व है। यही चैतन्य रूपा शक्ति है। इसी के द्वारा मनुष्य के शरीर में तत्व शक्तियों का आविर्भाव होता है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और वे सब देवता आकर इसमें स्थित हो गए, किंतु तभी भी ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई और वह विराट पुरुष उठा नहीं। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गए। चित्तेन हृदयं चैत्यं क्षेत्रज्ञं प्रविश्य तदा विराट तदैव पुरुषः सलिलादुतिष्ठत्। इसी प्रकार समस्त विश्व को चेतन करने वाली यह चित्त शक्ति ही है। उपासना के द्वारा चित्त ही चित्त बन जाता है। आगमों से विशेषकर काश्मीर शिवादैत्य दर्शन में इसी का स्पंदन रूप में वर्णन किया गया है। इसी को चित्त शक्ति माना है। तंत्रों में इसी शक्ति रूप में मानकर भगवती नाना रूपों का वर्णन किया गया है। प्रकृति शक्ति, चीज शक्ति ही इसके देवता है। शक्ति की उपासना के द्वारा शिव का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होता है। इस प्रकार भगवान संसार में सभी क्रियाओं का संचालन करने वाले देवताओं के साथ इस शरीर में विराजमान है और यही देवता मनुष्य को धर्म, अधर्म, काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है कि तत्व कामनाओं के लिए तत्द देवताओं का पूजा, आराधना, उपासना करनी चाहिए। सदाचार, सद्विचार तथा सत्कर्मों के द्वारा इन इंद्रियां अधिष्ठातु देवताओं को उपासना की जाती है। इससे मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इन देवताओं को संतुष्ट हो जाने पर मनुष्य के हृदय में विराजमान भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां दैदशे अर्जुनः तिष्ठन्ति। यद्यपि भगवान सदा सर्वदा हृदय में विराजमान हैं, परंतु वे उपासना द्वारा ही मनुष्य की अभिलाषित कामनाओं को पूर्ति करते हैं। जैसे गायों के शरीर में दूध, घी आदि पदार्थ रहते हैं, परंतु वे उससे मोटी नहीं हो जाती, पर जब उसी शरीरस्थ दुग्ध को थनों से दूहकर तक्रादि के रूप में परिवर्तित कर उसे पिलाया जाए तो वो मोटी हो जाती है। इसी प्रकार
ईश्वर हृदयस्थ होने पर भी उपासना के द्वारा ही कल्याण करता है। प्रहलाद जी भी दैत्य बालक को उपदेश देते हुए कहा कि असुर बालकों, अपने हृदय में आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी होते हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकता राम राम कितनी मूर्खता है। आपने यदि इस पूरे वीडियो को, ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आप ये बात जान गए होंगे कि आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं और 5 कर्मेंद्रियाएं हैं। इन 10 के बारे में आप पूरा समझ गए होंगे, वो आपके शरीर में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसी को कहते हैं देवस्थ शरीरम। और आप अंतकरण में अर्थात अंदर 4 इंद्रियाएं स्थित हैं। बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। अर्थात शरीरधारी मनुष्यों में ये 4 भीतरी अंतकरण से इन 4 इंद्रियाएं किस तरीके से काम करती हैं, आप वह भी जान गए। अब ये 10 इंद्रियाओं को अर्थात 5 कर्मेंद्रियाएं और 5 ज्ञान इंद्रियाएं और 4 भीतरी अंतकरण की 4 इंद्रियाओं पे कैसे हमें नियंत्रण करना है, कैसे हमें इनको स्वस्थ रखना है और इनकी किस तरीके से पूजा अर्चना ध्यान करके नियंत्रण किया जाता है, आप वह जान गए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि सभी को ये जानना बहुत ही आवश्यक है। आज इन बातों से अनजान हैं, जिसके कारण से आज अल्प आयु में ही मृत्यु होती चली जा रही है। और सबको बचाना है, सबको आरोग्य रखना है, और हम सभी यदि एक दूसरे को चाहेंगे तो बच सकते हैं, बचा सकते हैं। अर्थात एक कलयुग की जो हवा है, हम एक दूसरे का देखा देखी जो करते हैं, ये हमारे लिए काल बन करके हमें ग्रस लेगा। इसलिए हमें सबसे भिन्न होना है, और हमारे परिचय में जितने भी हों वो सबको भिन्न बनाना है, बचाना है। यह कार्य करने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, और इसी को धर्मनिष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात आप सभी लोग धर्मनिष्ठ बने, अधिक से अधिक शेयर करें। विशेष जानकारी के लिए आप प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में संपर्क करें। हमारे यहाँ जल तत्व से ही बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से ठीक कर दिया जाता है। अर्थात जो बीमारी होने के मुख्य कारण है कफ, पित्त, वात, ये तीनों को नियंत्रित कर दिया जाता है, और फिर बीमारी वापस लौट करके नहीं आती है। और यह तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की सबसे बड़ी पूजा आराधना और मनुष्य जीवन का कर्तव्य पालन करके अपने शरीर को निरोगी बना करके
दीर्घ आयु जीवन जी करके और ईश्वर का भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से अपने कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु यह कार्य अवश्य करें। धन्यवाद।